Hello everyone. Welcome to AI Creations. Today we discuss C programming language. कहते हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए एक्साइटेड हैं, तो ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से जो लैंग्वेज मोस्ट यूनिवर्सल है और बेनिफिशियल भी, वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज भले ही लगभग 50 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी मोस्ट पॉपुलर और हाईली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में शामिल बनी हुई है। ये लैंग्वेज पॉपुलर होने के साथ वर्सेटाइल भी है, तभी तो इसका यूज बहुत सारी एप्लीकेशंस पे हुआ करता है। यानी इसका यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोड लिखने के लिए भी किया जा सकता है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखने में भी ये यूज होती है। ये लैंग्वेज सीखने के बाद आप कंप्यूटर सिस्टम्स की इनर वर्किंग को समझ पाएंगे। यानी एक सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग करियर बनाने के लिए सी लैंग्वेज बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इसके जरिए आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और ज्यादातर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी के साथ इंटरफेस कर सकती है, जैसे जावास्क्रिप्ट, पाइथन और जावा। इसे फाउंडेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक कहा जा सकता है, क्योंकि इसके नॉलेज लेने के बाद आपके लिए ऐसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख पाना आसान हो जाएगा जो सी लैंग्वेज का यूज करती है, जैसे जावा और C++। ये एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब इसके पास बहुत से कंपाइलर्स हैं जिसकी बदौलत इसे लगभग सभी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर यूज किया जा सकता है। अगर आप इस लैंग्वेज के मेन फीचर्स जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लो लेवल एक्सेस टू मेमोरी, सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड्स और क्लीन स्टाइल ऐसे की फीचर्स हैं जो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डेवलपमेंट के लिए सूटेबल बनाते हैं। ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, यानी इसमें लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस के फंक्शंस कंबाइन हैं। एक सी प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिखा जा सकता है। ज्यादातर स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में भी सी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। इसमें इनबिल्ट फंक्शंस और ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज करके हर तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ये एक्सटेंडेबल भी है और इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत ही फास्ट है। इस लैंग्वेज का यूज एम्बेडेड सिस्टम्स, सिस्टम एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, अडोबी एप्लीकेशंस, ब्राउजर्स और उनके डिफरेंट एक्सटेंशंस के डेवलपमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डेवलपमेंट में, MySQL जैसे डेटाबेसेस के डेवलपमेंट में यूज होता है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एफिशिएंसी और अच्छी परफॉर्मेंस इसे कॉम्प्लेक्सिटी डेटा मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे डेटाबेसेस और 3D एनिमेशन के लिए एक्सीलेंट चॉइस बनाती है। और जब परफॉर्मेंस की प्रायोरिटी दी जाती है तो सी लैंग्वेज को बीट करना आज भी एक मुश्किल टास्क है। इसलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कल भी थी, आज भी है और सॉफ्टवेयर के बहुत से एरियाज के लिए ये फ्यूचर भी है। इसीलिए तो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच भी ये लैंग्वेज एक्टिव बनी हुई है और आगे लॉन्ग टाइम तक ये इसी तरह एक्टिव रहने वाली है। नंबर 1, सबसे पहले फंडामेंटल्स को समझिए। सी लैंग्वेज का नेचर समझने के लिए जरूरी है कि आप इसके फंडामेंटल्स को इग्नोर करने की बजाय सबसे पहले उनके बारे में ही जानें, जैसे इस लैंग्वेज का ओरिजिन, फीचर्स और एप्लीकेशंस, ताकि आप इस लैंग्वेज से फ्रेंडली हो पाए और इसमें आगे लर्निंग आसान हो सके। नंबर 2 पर है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में जानिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग के दौरान आपको उसके वेरिएबल्स के बारे में जानना होगा। ये समझना होगा कि डेटा टाइप्स को कैसे डिफाइन और स्टोर किया जाए, लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी ऑपरेटर्स को कैसे परफॉर्म किया जाए, ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, एटसेट्रा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स होते हैं। नंबर 3, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को समझिए। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने वाला प्रोसेस कौन सा है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है और उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इस स्टेप में आपको ये सब जान लेना है। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, जंप स्टेटमेंट्स, इस टाइप के सारे टॉपिक्स की थ्योरी समझने के बाद इन्हें इम्प्लीमेंट करना और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करना भी इसी स्टेप में आएगा। नंबर 4, सी लैंग्वेज के फंक्शन से फेमिलियर होना। फंक्शन जो है वो कोड का एक ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और फंक्शंस को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पिलर भी कहा जाता है। इसलिए आपको यूजर डिफाइंड और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, फंक्शन प्रोटोटाइप्स, फंक्शन कॉलिंग एटसेट्रा को समझना होगा। और अब इतना कुछ जान लेने के बाद कि सेल्फ स्टडी के दौरान आप कैसे अच्छी लर्निंग कर सकते हैं और कैसे आप फॉर्मल एजुकेशन ले सकते हैं, अब बारी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की है जो कहता है कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस और हर बार बेहतर परफॉर्मेंस के इरादे से प्रैक्टिस, क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी लर्निंग है जिसे करके ही सीखा जा सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, इंडिपेंडेंट सी प्रोजेक्ट्स बनाइए, छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट से शुरुआत करें। अगर आप अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को ये लैंग्वेज टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा मास्टरी, एफिशिएंसी और एक्सीलेंस। I hope you all understand the concept of C programming language. Stay tuned for next upcoming video.
Like, subscribe and share my channel for latest upcoming videos and updates. Thank you.